हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो हम सीटेट का कीवर्ड के बारे में आज हम आप लोग से डिस्कशन करेंगे। आप कीवर्ड देखेंगे कि सीटेट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी वर्ड को पॉजिटिव और नेगेटिव में छाट सकें। जैसे आप किसी भी सेंटेंस को देख लेंगे तो उसको बता सकते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो उसी के विषय में आज हम लोग का पूरा क्लास रहेगा। आप देख सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हमारा इधर दिया गया है पॉजिटिव, है ना। इधर दिया गया है, एक मिनट, पेंसिल का कलर हम चेंज कर लेते हैं। दिख रहा है आप लोग को? ठीक है। यहाँ पर इधर दिया गया है पॉजिटिव वर्ड और इधर दिया गया है हमारा नेगेटिव वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, पहला पॉजिटिव वर्ड में है लचीला। ठीक है, लचीला हमारा ये पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि अगर हम किसी भी पाठचर्या में, परीक्षा में हम लचीला हमारा होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे बीच में अगर हम कोई पाठचर्या पढ़ा रहे हैं या परीक्षा ले रहे हैं तो उसमें कोई भी विद्यार्थियों को दिक्कत महसूस हो तो उसमें हम बदलाव कर सके, है ना। तो इसलिए हमारी पाठचर्या या क्या फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, कि हम उसमें कोई बदलाव कर सकें। और इसमें इसी का जस्ट उल्टा है मानवीकृत, यानी कि स्टैंडर्डाइज, कि एकदम हमारी क्या है, पाठचर्या कैरिकुलम एकदम स्ट्रिक्ट है, उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको एग्ज़ाम लेना है तो लेना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या स्टैंडर्ड एकदम मानवीकृत हो गया। ठीक है, और दूसरा हम देख सकते हैं कि क्या है, दूसरा हमारा क्या है, चर्चा, डिस्कशन। अगर हम किसी समूह में या किसी बच्चों को हम किसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं बच्चों से, तो वो हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। और वहीं पर हम बच्चे से कह देते हैं कि नहीं तुम जाओ, ये उसको हम होमवर्क दे दिए और वो उसको बोल दे कि रट के आना, तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव वर्ड है। इसको हमारा काट दिया जाएगा। ठीक है, ये हम सीटेट के हिसाब से बता रहे हैं। आप अन्वेषण, अगर हम बच्चे को बोल देंगे कि नहीं तुम खोज के माध्यम से सीखो, तो ये हमारा क्या है, अन्वेषण। अन्वेषण हमारा पॉजिटिव वर्ड है। अन्वेषण मतलब खोज, वो खुद से खोज करके बच्चा सीखेगा। क्योंकि ये NEP 2020 में भी बताया गया है कि बच्चा अन्वेषण के माध्यम से सीखेगा। और केवल, जहां आप देख लिखा है कि नहीं केवल वर्ड लगा हुआ है, तो वो हमारा क्या है, नेगेटिव, क्योंकि वो किसी एक कैटेगरी में बच्चों को बांट जाएगा। मतलब केवल तेज बच्चे हैं, केवल कमजोर बच्चे हैं, तो ये क्या है कि नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। और खोज के, और अगला क्या है कि लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक मतलब कि छात्र केंद्रित, है ना। छात्र केंद्रित शिक्षा मतलब कि उसमें छात्र को खुली आज़ादी रहेगी कि नहीं, कि हाँ वो कुछ सवाल पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन टीचर से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव वर्ड है। और यहीं पर हम देख सकते हैं कि अगर वर्गीकृत कर दिया जा रहा है बच्चों को, और लेबलिंग कर दिया जा रहा है या नामांकित किया जा रहा है, तो वो हमारा क्या है, नेगेटिव वर्ड है। क्योंकि अगर हम क्लासिफिकेशन कर दिए कि नहीं चलो ये कमज़ोर बच्चों का है, ये 1 नंबर हम कमज़ोर बच्चों को देते हैं, 2 नंबर मध्यम बच्चों को देते हैं, और 3 नंबर क्या, सबसे तेज बच्चों को देते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, हम उनको एक एक कैटेगरी में बांट दे रहे हैं, तो ये हमारा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। लेबलिंग, उन पर हम लेबल लगा दे रहे हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, तो उनको अगर और फिर वर्गीकरण यही अगर हमारा मैथ में आ जाता है कि बच्चा वर्गीकरण सीख लिया है, EVS में आ जाता है कि वर्गीकरण सीख लिया है, या साइंस में आ जाता है, तो यहीं पर हमारा ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा वर्गीकरण। तो आप लोग उसके हिसाब से देखेंगे कि नहीं सेंटेंस किस चीज़ में पूछा है वर्गीकरण का। तो ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। अगला क्या है कि बच्चों को क्या करना है, देखिए प्रोत्साहित। जहाँ पर भी बात आ जाए कि बच्चों को प्रोत्साहित करना है, यानी कि उनको अगर हम जब पढ़ा रहे हैं तो उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करके उनको, मतलब कि खेल खेल में ही पढ़ा देना है, कि उनको समझ में नहीं कि नहीं हम पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं, मतलब वो कभी बोरियत महसूस ना करें, तो वो प्रोत्साहित होकर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। और वहीं पर हतोत्साहित कर दे, अगर वो गलती किए हैं, कि नहीं, अगर कोई हम काम दिए हैं बच्चों को कि चलो ये यहाँ से तुम राइटिंग लिख के दिखाओ। ठीक है, तो वो ऐसे लिख लिए हैं, तो हम क्या उनको तुरंत हतोत्साहित नहीं करेंगे कि नहीं तुम्हारा गलत है। उनको हम बताएंगे, प्यार से समझाएंगे दूसरे वे में कि नहीं ऐसे करो, तो ठीक है, फिर ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो हतोत्साहित जहाँ भी आ जाएगा तो ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा, और प्रोत्साहित सही हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अगला क्या है, दैनिक जीवन से जोड़कर। हम कोई भी उनको उदाहरण बताएंगे या कोई भी उनकी पाठचर्या को, हम पाठ को पढ़ा रहे हैं, तो हम उसको उनके दैनिक जीवन से जोड़ के बताएंगे। ठीक है, जिससे उनको और भी उनको अच्छा समझ में आएगा बच्चों को। अगर कलन विधि का हम कर देंगे कि कलन विधि, तो कलन विधि से उनको
नहीं बता जाएगा। कलन विधि का मतलब है कि अगर हमने बोल दिया कि नहीं आपको अगर मैथ का सवाल है उनको हमने बता दिया, तो वो जो कहते हैं उसी विधि का प्रयोग करके बस उसी को करके चले आएंगे, उससे जुड़े, तो नया अपना कुछ ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ नया ऐड ना करना ये कलन विधि होता है। तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। हम जितना उनको बता दें वो उससे आगे बढ़ जाए, तो ये हमारा क्या है, दैनिक जीवन से जोड़ के फिर उनको आगे बढ़ने के लिए ये हमको जोड़ना है। कलन विधि का मतलब है कि जैसे आप लोग ऐसे होता था ना पहले एग्जाम में, क्लासेस में कि सर मैथ के क्लास में बोर्ड पे सर क्वेश्चन करवा देते थे और काफ़ी सारे बच्चे उसको उतार लेते थे। तो ये इसमें क्या हो जाएगा कि आप उतार लिए, यानी कि जो सर वहाँ पर आप लोग को बताया गया है सर के द्वारा वो आपने उतार लिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कलन विधि हो जाएगा। और अगर हम कोई बच्चा उसमें जो अपने से उस सवाल को सॉल्व करेगा, थोड़ा बहुत अपने से अलग लाइन ऐड करेगा या कुछ करेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो अपना कुछ दिमाग यूज किया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अब और क्या हो जाएगा हमारा, संवेदनशील। हमको बच्चों को संवेदनशील बनाना चाहिए, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। प्रानुभूति भी हमारा क्या पॉजिटिव है, यानी कि वो किसी के दुख को खुद अनुभव करके ही उसके साथ जुड़े, है ना। तो ये प्रानुभूति है, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। ये तुलना भी हमारा क्या, नेगेटिव वर्ड। हम किसी बच्चों का तुलना नहीं कर सकते, उसकी तुलना में जैसे कि होता है ना कि आप राम के अपेक्षा श्याम ज़्यादा होशियार है, तो हम उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ठीक है, FA के बारे में। तो यहाँ पर हमारा किस बारे में बताया, रचनात्मक कौशल हम बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे उनका। ठीक है, और ये हमारा ऐसे क्या हो गया, योगात्मक लर्निंग के बारे में बताया गया। तो योगात्मक लर्निंग को नकारा जाता है, रचनात्मक कौशल को उभरा जाता है। आज अब NAP 2020 के बारे में ज़्यादा इसी को फोकस किया गया है। ठीक है, और अगला हमारा हो जाएगा अवसर देना। बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे, ठीक है, कि वो अपने ज्ञान का सृजन करें। ठीक है, ज्ञान का खुद सृजन करें, उसमें अलग अलग तरीके से वो बताएं। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। यहाँ पर अपेक्षा, हम किसी बच्चों को इग्नोर नहीं करेंगे कि नहीं, अगर वो अगला आया कि मैम हमको ये दिक्कत है, हमको ये परेशानी है, तो हम कहें अरे कोई नहीं, चलो ऐसा तो होता ही, रहने दो, कोई नहीं, तो हम उनका उपेक्षा करेंगे, तो वो हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है। और अपेक्षा यहाँ पर देखिए सिचुएशनल बेस है। यहाँ पर अपेक्षा पॉजिटिव वर्ड में भी आता है और निगेटिव वर्ड में भी आता है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि नहीं किस वे में अपेक्षा का यूज किया गया है। ठीक है, तुलना के रूप में किया गया, कि कैसे किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग अपेक्षा का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाएगा। जिज्ञासा हम पहले आप लोग को बता देंगे कि जिज्ञासा हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड। अगर किसी बच्चे में क्यूरियोसिटी जागृत होती है, जिज्ञासा जागृत होती है कि हम किसी चीज़ को जाने, उसके बारे में वो क्या करेगा, सृजन करेगा, खोजेगा, तो ये हमारा क्या है, जिज्ञासा हमारी पॉजिटिव वर्ड है। नियंत्रण, हम किसी बच्चों पर नियंत्रण नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या है, कंट्रोल करेंगे तो उसकी जो है क्षमता हो जाए वो बाधित हो जाएगी। ठीक है, वो उत्सुक नहीं हो पाएगा, तो ये हमारा निगेटिव वर्ड हो जाएगा। और फिर अगला हम देख लेते हैं बच्चा, ये खाली स्लेट। बच्चा भाई, ये खाली स्लेट अगर कोई बोल दिया एग्जाम में या फिर पेपर में क्वेश्चन ऐसा पूछा कि बच्चा खाली स्लेट है, तो उसको तुरंत आप काट देंगे, क्योंकि बच्चा खाली स्लेट नहीं है। बच्चा स्वयं ज्ञान का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक, तो ऐसा नहीं। अगर जॉन लॉक का नाम लेकर बोला जाएगा कि जॉन लॉक के द्वारा बच्चा एक खाली स्लेट है, तब उसको आप सही करेंगे। ठीक है, अगला देख सकते हैं। अब देखिए समूह चर्चा की बात किया गया है। समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। अगर समूह चर्चा में ग्रुप ये ए ग्रुप है, ये बी है, इनके बीच में क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, समूह चर्चा हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम यहीं पर इनको क्षमता के अनुसार बांट दिए कि नहीं, ए हमारे क्या है, बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, और बी हमारे क्या है, कमजोर बच्चे हैं। अगर इस क्षमता के अनुसार अगर हम इनका डिवाइड कर दिए, बांट दिए इनको, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये क्षमता समूहन हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर हम किसी आधार पर नहीं, बस डिस्कशन के आधार पर बांटे हैं, तो वो हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगला क्या है, सहयोगी अधिगम। ठीक है, बच्चे को सहयोगी अधिगम करवाना है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है उसको कुछ, तो हम उसमें क्या, उसके अधिगम में उसके बाद सहायक हो सकते हैं। ठीक है, उसको दंड नहीं देना है, दंड जहाँ आ जाए वो निगेटिव, कठोर आ जाए निगेटिव। यांत्रिक यानी कि रटना, वो बच्चा मतलब कि भय रटना, और फिर यांत्रिक यानी कि मशीन, बच्चा मशीन नहीं है किसी चीज़ का। ठीक है, उसको हम प्यार से और अच्छे से उसको सिखाएंगे, जितना हो सके। आप सीटेट में आप बच्चों को बचा देंगे, तो मतलब सारा फोकस कहाँ रहेगा, बच्चों पर ही रहेगा, तो हमारा वो चीज़ सही रहेगा। और बच्चों पर जहाँ भी कोई दबाव आता है, प्रेशर आता है, तो वो सारे वर्ड निगेटिव हो जाते हैं। ठीक है,
अगला हो जाए विश्लेषण। बच्चा विश्लेषण के माध्यम से किसी चीज़ को जानेगा, सोचेगा, उसमें खुद का यूज़ करेगा, ठीक है। उसके पास खुद का दिमाग भी है, उसका भी यूज़ करेगा, एक दूसरे चीज़ों को कोरिलेट करके सीखेगा, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। और स्मरण, यानी कि वो रिमेंबर, वो याद नहीं कर सकता है बच्चा, मतलब याद करने पर हम उसको जोर नहीं दे सकते, वो हमारा निगेटिव वर्ड हो जाएगा। कि बच्चा को हम बोल दें कि ये पाठ कल स्मरण करके आना है, याद करके आना है, तो ये निगेटिव वर्ड है। उसको समझ के आना है, ऐसा हम बोलेंगे कि उसको समझ के वो चीज़ आना है, ठीक है। समालोचनात्मक चिंतन, अगला हमारा क्या समालोचनात्मक चिंतन, वही है कि हम हर एक पहलू को हम देखेंगे और खुद से बच्चा उसके बारे में विचार करेगा, ठीक है। उसके बारे में सबको जोड़ के समालोचनात्मक चिंतन करेगा, तो वो हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। वेधन, मतलब बिना वेधन का मतलब क्या था, अपने बिना ही जो मिला है, ज्यों कहते हैं उसको उसी फॉर्म में करना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेधन हो जाएगा। ये भी हमारा निगेटिव वर्ड हो जाएगा। पुनरावृत्ति, ये भी नहीं बच्चों से करवाना है कि मतलब कि हर एक ही चीज़ को बार बार दोहराना, कि नहीं इसको दोहराओगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा निगेटिव वर्ड हो जाएगा। और फिर उसके बाद करके सीखना बच्चों के लिए पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है, कि बच्चा करके सीखने पर जोर दे रहा है, ठीक है। तो वो जितना हो सके आज NAP 2020 में भी बच्चे को करके सीखने पर जोर दिया जा रहा है। हस्तपरक अनुभव को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि बच्चा को आप करके सीखने का मौका दीजिए। वो अपने हाथों से उस चीज़ को करके सीखेगा, और फिर उसके बाद जो चीज़ें उसको पाठ में पढ़ाई जा रही हैं उससे आप उसको भ्रमण करवाइए, ले जाइए, दिखाइए, तो उसके बच्चे को उसका सृजन कर पाएगा, उसके बारे में जान पाएगा, ठीक है। और ये पुनरुत्पादन, यानी कि बच्चे पुनरुत्पादन का मतलब है कि बच्चे को हम जो भी पढ़ाएं वो जो कहते हैं सारा का सारा एकदम उसी फॉर्म में लौटा दे, ठीक है। यानी कि आप अगर किसी को 10 रुपया दिए तो वो 10 रुपया लौटा दे, तो इसका मतलब क्या है कि वो तुरंत आपका उसी फॉर्म में दे दिया, ठीक है। और ये चीज़ गलत हो जाएगा, ठीक है, अगर ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अगर हम बच्चे को कुछ ज्ञान ऐसा है कि अगर हम सबको अपना ज्ञान देते हैं तो वो कुछ ना कुछ अपना उसमें ऐड करता है और फिर उसके बाद सीखता है, उस चीज़ के बारे में जानता है, ठीक है। अगला हम देखेंगे इसी में, अगला क्या है, त्रुटि। देखिए बच्चों को आ गया कि नहीं, बच्चा गलतियां कर रहा है बार बार, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि ये प्रातियां नहीं, ये भ्रांतियां हैं, उसमें कि उसके अंदर भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। तो उसको, ये हमारा क्या है, हम उसको तुरंत नकारेंगे नहीं, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है कि बच्चा गलतियां कर रहा है, बच्चा गलतियों से ही सीखता है, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। प्रकार्यात्मक स्थिरता, ठीक है, यानी कि ये हम कोई स्थिरता फिक्स कर दिए हैं कि नहीं। अगर हम अपना, ये होता है ना किसी कार्य के लिए हम अपना नैरेटिव सेट कर देते हैं कि ये तो ऐसे ही करना है, बस अगर हमारे स्कूल में 8 नंबर का बच्चा आएगा तो ही पास होगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा है, ये हमने नैरेटिव सेट कर दिया, किसी के विषय में हमने जानने से पहले ही नैरेटिव सेट कर चुके हैं कि नहीं ये बच्चा तो नहीं कर पाएगा। कोई गांव का बच्चा आया हुआ है, उसका हम वेशभूषा हुलिया देख कर ही सेट कर लिए कि नहीं इससे तो नहीं हो पाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये निगेटिव वर्ड हो जाएगा। हमको किसी के विषय में नैरेटिव सेट नहीं करना है, ठीक है। हर बच्चा अपनी अलग अलग व्यक्तित्व से आता है, ठीक है। हर बच्चा सब कुछ कर सकता है, ठीक है। हमको ये सोच के चलना है सीटेट के एग्जाम में। और अगला आ जाएगा हमारा सक्रिय। बच्चा सक्रिय ज्ञान का निर्माण करता है, तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। निष्क्रिय जहाँ पर हो जाएगा वो हमारा गलत हो जाएगा। निष्क्रिय नहीं बच्चा रह सकता, बच्चा एक कक्षा में सक्रिय है, ठीक है। और समझना, एक्सप्लेन करना, ठीक है, जहाँ तक हो सके बच्चा अपना समझ पर कायम रहेगा, समझ से ही चीज़ों को सीखेगा, जानेगा, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। और उसको शिक्षा क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर व्याख्या का मतलब क्या है, लेक्चर है, तो हम ये लेक्चर जो मेथड होता है वो बड़े कक्षाओं में होता है, छोटे कक्षाओं में लेक्चर मेथड नहीं होता है, तो ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे अलग बड़े क्लासों में जाएंगे तो यहाँ लेक्चर मेथड का यूज होता है। परिभाषा हम उसको डिफिनेशन, बच्चा ज़्यादा डिफिनेशन पे जोर नहीं देगा, ये हमारा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। जहाँ पर डिफिनेशन शब्द आप देखिए उसको काट दीजिए, ठीक है। डिफिनेशन वर्ड क्या है, गलत है, ठीक। और शिक्षक केंद्रित, अगर शिक्षा नहीं देनी है बच्चों को, शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं देनी है, उसको कैसे शिक्षा देनी है, बाल केंद्रित शिक्षा देनी है, ये भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। अगला हम देखेंगे समावेशी। बच्चों को समावेशी, सारे बच्चों का एक साथ समावेशन करके हमको समावेशी कक्षा का योगदान उसमें देना है, ठीक है। किसी भी कैटेगरी के अनुसार बच्चों को नहीं बांटना, ये हमारा पॉजिटिव हो जाए। व्यवसायिक, बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा नहीं देनी है कि नहीं आप ये पढ़ के बिजनेसमैन बनोगे, ऐसी शिक्षा नहीं देनी है। अगर किसी भी साइंस में या किसी भी विषय में अगर ऐसा पूछते हैं कि नहीं बच्चों को साइंस की शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए दी जाती है, तो आप उसको काट देंगे, ठीक है। व्यवहारिक कुशलता, बच्चों को शिक्षा हम क्यों देंगे, क्योंकि व्यवहारिक कुशलता वो स्किल डेवलप
डेवलप कर सकें अपने जीवन के लिए, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। अगर मातृभाषा भी हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, तो अगर जिस बात को उनको नहीं समझ, हम उनकी मातृभाषा में हम उनको मदर टंग में उस चीज़ को समझाएंगे, उस सब्जेक्ट से जुड़ी विषय वस्तु हम उनके जीवन से कोरिलेट करके बताएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। यहीं पर हम उच्च ग्रेड की शिक्षा हमारी गलत हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। केवल एक भाषा है, जहाँ भी केवल आ गया वो भी नेगेटिव वर्ड है, और एक भाषा का यूज नहीं करेंगे, हम इसमें बहुभाषा का यूज करते हैं, ये भी नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं बहुभाषावाद। जहाँ पर मल्टी लैंग्वेज की बात की जाए तो वो हमारा क्या है? पॉजिटिव वर्ड है कि बच्चों को एक भाषा में नहीं, कई सारे भाषाओं में उनको हम बताते हैं किसी बात को, ठीक है। और उनके व्यवहारिक जीवन से हम उदाहरण को जोड़कर ही बताते हैं। प्रासंगिक, रिलेवेंट, हम जो भी उनको हम पाठ पढ़ा रहे हैं, उनके उदाहरण हम उन्हीं के उसी पाठचर्या को जोड़ के ही हम बताएंगे। ऐसा नहीं कि हमारा पाठ कुछ और पढ़ा रहे हैं और हम उदाहरण कहीं और का कुछ दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रासंगिक क्या हो जाएगा? प्रासंगिक हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, यानी कि रेलेवेंट, हम उसी चीज़ को कोरिलेट करके ही बता रहे हैं, ठीक है। तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली ये हमारी नेगेटिव वर्ड है। ऐसा कुछ नहीं होता है CTP में। और फिर यही हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ऐसे ही अच्छे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।